तो मांगी नावना, इस चौपाई का अर्थ सुनिए जरा। मांगी नावना केवट आना, कहा है तुम्हारे मरम में था। पहले अर्धाली का अर्थ सुनो। इस अर्धाली में बीच में एक अक्षर है ना, और इसमें कोई कॉमा नहीं है, तो इसके अर्थ बहुत बदल जाते हैं। मांगी नाव, कॉमा लगा दिया, और न केवट आना, तो अर्थ हो गया भगवान ने नाव मांगी लेकिन केवट नाव लेकर के नहीं आया। अब ना को इधर कर लो, मांगी नाव ना, राम जी ने नाव नहीं मांगी। बोले क्यों नहीं मांगी? बोले वो तो दुनिया को देते हैं, उन्हें मांगने का कोई अभ्यास ही नहीं था। तो राम जी ने नाव नहीं मांगी और केवट खुद ही नाव लेकर के आ गया। बोले कहा ये तुम्हारा, मैं जान गया तुम भगवान हो, तुम नहीं मांग पाओगे। और तीसरा अर्थ इसका ये है कि ना तो इधर कौमा है ना उधर कौमा है। देहरी दीपक न्याय संस्कृत में होता है कि जब आपके पास में अंधेरा हो गया हो, दीपक एक ही हो, घर के अंदर में भी उजाला करना हो, आंगन में भी करना हो, तो कहाँ रखते हैं दीपक को? देहली पर रखते हैं। इधर भी प्रकाश उधर भी प्रकाश, तो ना ना शब्द बीच में रख लो तो दोनों में जुड़ गया। बोले मांगी नाव ना, राम जी ने नाव नहीं मांगी। क्यों नहीं मांगी? बोले दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। राम जी ही एकमात्र दाता है, सारी दुनिया उनके सामने हाथ, वो कैसे मांगे? तो मांगी नावना, और कौमा नहीं है इसलिए ना उधर भी चला गया। और ना केवट आना, ना राम जी ने नाव मांगी और केवट बोला कि मत मांगो, खड़े रहो। आप मांगो मत, और मैं भी जब तक आप मांगोगे नहीं तब तक हम लाएंगे भी नहीं। देखते हैं आज हो ही जाए, ठन जाए, कौन किसकी बात पर विजय होता है। कहा हम भी नहीं लाएंगे। बोले कहा है तुम्हारा मरम में जाना, मैं आपके मरम को जानता। अरे राम जी के मरम को आज तक कोई जान नहीं पाया। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा कि नेति नेति कहे वेद बखाना। वेदों ने नायति नायति कह करके इद में थम कह जाए ना सोई, ऐसा वेदों ने कहा। लेकिन केवट कहे मरमों में, केवट कहता मैं जानता हूं आपको। कहते हैं कि राम जी को अयोध्यावासी लोग नहीं जान पाए। कहां प्रमाण है? बोले वही रामायण में लिखा है कि जब राम जी का जन्म हुआ तो मांस दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, और रथ सवित्र भी था क्यों निशा कवन। मरम न जाने कोई नहीं जान पाया कि एक दिन एक महीने के बराबर हो गया। अरे वो पहले नहीं जान पाए थे जब राम जी का, जब बाद में जान गए होंगे, वो बाद में जीवन भर नहीं जान पाए। जब राम जी रावण को मार करके 14 वर्ष बाद लौट करके आए, सारे लोग चाहते थे कि राम मुझसे पहले मिले, राम मुझसे पहले मिले। तो राम जी ने सभी की भावना को पूर्ण करने के लिए अनेकों रूप धारण कर लिए। अमित रूप प्रगटेत ही काला, और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। जो जैसा था बड़ा था प्रणाम किया, छोटे को दिल से लगाया, किसी को आशीर्वाद। क्षण महु सब ही मिले भगवान, लेकिन उमा मरम यह काहू न जाने। ये कोई भी नहीं जान पाया कि राम कैसे एक क्षण में सबसे मिले। लेकिन केवट कहे मरम में जा। लक्ष्मण जी जरूर जानते होंगे, वो तो हरदम उनके पीछे चलते थे। कहा राम जी ने एक ऐसी लीला की सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया, लेकिन लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, और जो कछु चरित रचु भगवान। लक्ष्मण जी भी नहीं जानते। तो बोले आप दुनिया जानती हो चाहे ना जानते, आप बताओ आप जानते हो कि नहीं? कि हमारी पोल पट्टी तो वाल्मीकि जी ने खोल दी। राम जी जब उनके यहाँ आए तो वाल्मीकि जी राम जी की प्रार्थना करते हुए क्या बोले? कहते महाराज आपकी इतनी अगम महिमा है कि आपकी जो महिमा है ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते।
जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। और वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेहु न जानहि मरम तुम्हारा, देहु न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जाने हारा, और तुम ही को जाने हारा। वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हें नहीं जानते तो और कौन जानेगा? एक बात बताएं, राम की जिस पर कृपा हो जाए वो जान जाता है। एक बार भगवान शंकर जी ने पार्वती जी से कहा कि पार्वती सुनो, एक काम की बात बताएं। बोले बताओ। हम तो बैठे ही सुनने के लिए। कहा उमा, उन्होंने बताया कि ज्ञानी मूढ़ न कोई, इस संसार में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। पार्वती जी हंसी, बोले कैसी आप बातें कर रहे हैं? ज्ञानी ज्ञानी होता है, मूर्ख मूर्ख होता है। तो उन्होंने कहा कि पार्वती जी असल में बात यह है कि जही जस रघुपति करहि सब, सो सब ते ही छन हो। राम जी जैसा चाहते हैं वैसे ही होता है। बोले ऐसा कैसे होगा? ज्ञानी ज्ञानी होता है, मूर्ख मूर्ख होता है। क्या तुम ऐसे बात समझोगे नहीं? हम चलो तुम्हें बताते हैं। ले गए भगवान शंकर जी पार्वती जी को एक वृक्ष के नीचे लेकर के खड़े हो गए। बोले यहाँ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अभी आने वाला है। बोले यहाँ तो कोई है नहीं, केवट खड़ा है। बोले रुको। खड़े रहे। थोड़ी देर में एक बड़े पंडित जी आए थे, कुंड लगाए हुए, वेद थे उनके हाथ में। कहा अब इनका प्रसंग होने वाला है, इनको सुनो। पंडित जी आए और केवट से बात शुरू हुई। केवट से कहा कि भैया पल्ली पार ले जाओगे? बोले महाराज हम तो खड़े हैं इसके लिए, आओ बैठो बिराजो। पंडित जी बैठ गए, कथा करके आ रहे थे और नौका चलने लगी। अब प्रवचन करने वालों को बोलने का बहुत अभ्यास होता है। सो उन्होंने बोलना शुरू किया। बोले एक बात बताओ केवट भैया, तुमने कभी सत्यनारायण की कथा कराई कि नहीं कराई? अरे मोरे महाराज हमें काम से फुर्सत नहीं है आपको सत्यनारायण की कथा की। बोले तो एक बात बताए, तुम्हारी 16 आना जिंदगी में, 4 आना जिंदगी बेकार। अब बोले महाराज अब जो है सो है। आगे चले। पंडित जी ने दूसरा प्रश्न कर दिया। कहा एक बात बताओ, तुमने कभी तीर्थ यात्राएं की कि नहीं की? अरे बोले महाराज हमें घर गृहस्थी के कामों से फुर्सत नहीं है आपको तीर्थ। तो एक बात बताएं, 16 आना जिंदगी में, 8 आना जिंदगी तुम्हारी बेकार। अब महाराज और आगे चले। आगे चलने के बाद में एक तीसरा प्रश्न पंडित जी ने कहा कि एक बात बताओ, तुम संस्कृत तो जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे बोले महाराज हम इतनी जानते तो नौका क्यों चलाते? तो बोले 16 आना जिंदगी में, 12 आना जिंदगी तुम्हारी बेकार। अब आगे चले तो भयानक तूफान आया और पानी की बड़ी धार और भंवर आ गई, बहुत बड़ी। पंडित जी ने, केवट ने कहा कि पंडित जी अब एक प्रश्न मैं करूं? कहा करो। बोले पंडित जी आपको तैरना आता है कि नहीं? पंडित जी ने कहा तैरना तो नहीं आता। बोले तो हमारी तो 12 आना जिंदगी बेकार थी, आपकी 16 आना जिंदगी बेकार। और थोड़ी देर में वो नौका गड्ढे मड्ढे होकर के उसमें गिरी। वेद अलग बहे, पंडित जी अलग बहते हुए चले जा रहे थे। केवट तो तैराकी था, उसने दौड़ करके एक बार तरफ वेद पकड़े एक हाथ से और एक तरफ से पंडित जी को पकड़ा और निकाल करके आया। पार्वती जी से शंकर जी ने पूछा ये फोटो खींचो और मुझे बताओ कौन किसको पार लगा रहा है। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, और जही जस रघुपति करहि सब, सो सब ते ही छन हो। जिसके दिल में राम बसते हैं तो उसे किसी प्रकार की चिंता ही नहीं है। इसलिए केवट कहता है कि मेरे राम बसे ही माही की दुनिया क्या जाने, मेरे राम बसे ही राम दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, मेरे राम बसे ही राम दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, राम बसे माही दुनिया
कण कण में है राम कण कण में है राम समाया, जिसका प्रेम पाया जिसका प्रेम उसी ने पाया। क्या पुरही माँ की दुनिया क्या जाने, रोगा पे रहे जगमाँ की दुनिया क्या जाने। मेरे राम बसे हैं माँ की दुनिया क्या जाने। मेरे राम बसे हैं माँ की दुनिया क्या जाने। जय हो जिस दिन लगन राम सोना जिस दिन लगन राम सोलागी, जिस दिन लगन राम सोलागी, जिस दिन लगन राम सोलागी। सोलागी देहगे सब सोरत देह के सब सौरभ भागी। तन मन की सुधि दुनिया की दुनिया क्या जाने, मोए तन मन की सुधिना की दुनिया क्या जाने। मेरे राम बसे ही माँ की दुनिया क्या जाने। देख लिया जग सपना देख लिया जग सपना सारा, देख लिया जग सपना देख लिया जग सपना सारा। स्वार्थ में हर मीठे स्वार्थ में हर देश हमारा। कष्ट पड़े तो की दुनिया क्या जाने, कोई कष्ट पड़े कोना की दुनिया क्या जाने। मेरे राम बसे की दुनिया क्या जाने। जय जय जब जब मनुज देह में जब जब मनुज देह में पाऊं, जब जब मनुज देह में जब जब मनुज देह में पाऊं। सगुण स्वरूप राम को ध्याऊं, सगुण स्वरूप राम को ध्याऊं। एक आस मन की दुनिया क्या जाने, बस एक आस मन मां की दुनिया क्या जाने। मेरे राम बसे मन मां की दुनिया क्या जाने। मेरे राम बसे मन मां की दुनिया क्या जाने। मांगी नाम न केवट आना। और केवट ने कहा कि हम तुम्हारे मरम को जानते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा तू इतनी देर से बोल रहा है मरम जानते हैं मरम जानते हैं, तू बता देना क्या मरम जानता है। तो एक तो मरम गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ही बता दिया। केवट कहता है कि तरन्यू मुनि चरणे कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करन मूरी कछु आहई। आपके चरण कमलों की रज के बारे में ऋषि मुनि लोग कहते हैं ये मनुष्य को बनाने वाली जड़ी बूटी है। इसमें जब आप मिथिलापुरी के लिए जा रहे थे तो रास्ते में आपको एक पत्थर मिला था।
उससे आपके चरण रज का स्पर्श हुआ तो पर सतपद पावन सो के न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। तो तरणे मुनि धरणी हुए जाए, ये भी रास्ते में आ गया। अब कौन जाने ये नौका जिस पेड़ से बनी वो पेड़ भी पहले कोई ऋषि मुनि की पत्नी रहा हो। तो महाराज इसको भी आप उद्धार कर दो, हमारा तो घर बिगड़ जाए, दूसरे का घर बसाओ, हमारा घर बिगड़ जाए। एक संत ने ये कारण बताया। एक संत ने उसका दूसरा अर्थ करते हुआ कहा ये तुम्हारे मरम में जाना। एक संत ने कहा कि नहीं, केवट ये कहता है प्रभु जी मैं आपके मरम को जान गया। बोले क्या मरम को जान गए? बोले असल में बात यह है कि आपके पिताजी ने तो आपको वनवास जाने के लिए एक बार भी नहीं कहा, क्योंकि हम सुन रहे थे सुमंत्र जी कह रहे थे कि उनका लौटा लाना। आप जबरन जिद में आकर के उस पार जाना चाहते हो। अगर कदाचित मैंने आपको नाव में बैठा करके उस पार कर दिया तो मैं राजा का अपराधी बनूंगा, नमक हराम कहलाऊंगा। इसलिए मैं नमक हरामी नहीं बनना चाहता। इसलिए कहा ये तुम्हारे मरम में जाओ। एक संत ने इसका दूसरा अर्थ किया और दूसरा अर्थ करते हुए कहा कि वो केवट बोला कि असल में बात क्या है, आप मेरी नौका को भी एक स्त्री बना देना चाहते हो ताकि मेरे घर में 2 स्त्रियां हो जाएं। आपके पिताजी की 2 पत्नियां थीं, 3 पत्नियां थीं, उनमें परस्पर झगड़ा हुआ तो आपका वनवास हो गया। आप चाहते हो मेरे घर में भी 2 स्त्रियां हो जाएं और मेरे घर में भी झगड़ा हो और मेरे बच्चे निकल करके आपकी सेवा में चले जाए। तो सरकार अपना घर बसाओ, मेरा घर उजाड़ करके नहीं। तो कहा ये तुम्हारे मरम में जाना। चौथे संत ने इसका अलग अर्थ बताते हुए कहा, चौथे संत ने कहा है तुम्हारा मरम में जाना। उसने कहा कि महाराज मैं मरम जान गया। केवट जो है ना पूर्व जन्म में कछुआ था क्षीरसागर में। प्रभु के पादारविंद का चरणामृत लेने के लिए जब गया तो लक्ष्मी जी ने अपने विजन अपने पंखे से उसे हटा दिया दूर और मुखारविंद की छवि रस का पान करने लगा तो शेषनाग जी ने भगा दिया। रोते हुए उसको कच्छप को देख करके नारद जी ने समझाया घबराओ मत, यही परमात्मा त्रेता में मनुष्य बन करके धरती पर उतरेंगे, तुम केवट बन करके नौका को संभालो, आप वही भगवान। इसलिए कहा ये तुम्हारे मरम में जाना। मैं आपके मरम को जान गया सर। एक छठवें संत ने इसका अलग अर्थ किया। छठवें संत ने कहा कि कहा ये तुम्हारा। एक बार केवट रास्ता चला जा रहा था, वेदांता आश्रम के बगल से निकला, देखा यहाँ कथा हो रही, स्वप्न गाड़ी खड़ी की और कथा में बैठ गया। और कथा में आकर के बैठ गया तो उसमें कह रहे थे महाराज भजन बिना धोबी का कुत्ता घर का रहे न घाट का। भजन करने महाराज वो मछली पकड़ने के लिए गया। मछली कोई उसकी पकड़ में आई नहीं, बंसी डाल करके देख रहा था ये ले। बाद में उससे ध्यान आया कि महाराज जी सुना रहे थे कि भगवान को जब पुकारो जैसे पुकारो वहीं पर आ जाते हैं, जिस रूप में। तो बेचारा आंख बंद करके ध्यान करने लगा कि मेरे प्रभु आप तो कुछ भी बन सकते हो। आज मछली की जगह भगवान फंस जाते, मजा आ जाता, भगवान का दर्शन मिल जाता। और जो ही उसने कहा जही कर जही पर सत्य सने हूँ और सोते ही मिलाए न कछु। बंसी हिली, वजन बढ़ा, क्या लगता है मछली पकड़ में आ गई। तो पूरी ताकत के साथ में निकाल करके उसने बाहर किया तो बाप रे बाप, ये मछली नहीं थी, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम शांताकारम भुजगशयनम। पद में 4 भुजाओं को धारण, गदा पद्म धारण किए हुए ठाकुर जी प्रकट हुए। श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर जीवन को सौभाग्य मानने लगा। बिजली चमकी और भगवान लुप्त हो गए। वो रोने लगा, मेरे प्रभु इतने जल्दी आप चले क्यों गए? बोले चिंता मत करो, त्रेता में तुम यहीं पर रहना, मैं आऊंगा तुम्हारे दरवाजे पर, आराम से बैठूंगा, अभी तुम्हें तेरी भावना को पूर्ण करना। अभी तो ट्रेलर दिखाने आए हैं, असली तो कहानी फिर बाद में देखना।
तो कहे तुम्हारे मरम में जान। मैं जान गया आप वही भगवान हो जो कच्छप अवतार ले लेते हो, मछली भी बन करके धरती पर आते हो। आठवें संत ने इसका अलग अर्थ किया। आठवें संत ने अर्थ करते हुए कहा कि महाराज केवट ने सोचा कि भगवान दुखी हैं, माता पिता को याद कर रहे हैं, कुछ ऐसी बात करूं कि जरा मुस्कुरा दे, क्योंकि ठाकुर जी मुस्कुराते हुए अच्छे। तो केवट ने कहा हमें बात समझ में आ गई। बोले क्या? हम मरम जान। अरे बोले बताना क्या मरम जान गया? कहा वो आप आए ना तो आप तो साथ में सीता जी को ले आए जी, आपके जो छोटे सरकार है कुछ जल्दी में आए जी, अपनी पत्नी उर्मिला को लाना भूल गए। अब आप उनसे बहुत प्रेम रखते हो, सो आपने सोचा मेरी पत्नी तो मेरे साथ में चल रही, इस नौका को इनकी पत्नी बना दी। महाराज आप अपने भाई के घर को बसाओ, मेरा घर उजाड़ के। सो राम जी खिलखिला कर मुस्कुरा उठे, बोले बस प्रभु यही चाहते। एक संत ने नवमा भाव दिया। केवट कहता है कहा है तुम्हारा मरम में जाना। बोले क्या मरम जानती हूँ? कहा मेरे प्रभु ज्ञानियों की परीक्षा आप लेना, भक्तों की परीक्षा आप लेना, लेकिन मुझ जैसे दीनहीन के सामने छुपो मत। मुझे तो स्पष्ट बता दो मेरे मालिक कि तुम भगवान हो। इसलिए उसने कहा कि मैं आपको जान गया। बोले क्या जान गए आप? कहा जा सुना मैं सुमी रते की बात, जा सुना मैं सुमी उतरही नर भव सिंधु अपारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा, सोई के पारू के बटई हो, सोई के पारू के बटई हो, यही जग की है यही जग की है वो पदम पे थोड़ा। केवट ने कहा कि मेरे मालिक आप वही भगवान हो जिसके नाम को लिखने से, नाम को जपने से लोग भवसागर को पार कर जाते हैं। सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। और एक 11वें संत ने अलग अर्थ बताया। कहा केवट कहता है आप वही भगवान हो जो बलि को बांधते समय इतने विराट बने थे कि एक से नीचे के लोगों को और दूसरे से ऊपर के, और आप इतने छोटे हो गए, अब गंगा जी को पार नहीं कर रहे। बोले क्या करना? बोले थोड़े बड़े हो जाओ, एक पांव गंगा जी के इस पार रख लो, एक पांव गंगा जी के उस पार रख लो, एक बार लक्ष्मण जी को उस पार कर देना, फिर सीता जी को गोद में लेकर के और बोले कोई ने उसी समय फोटो खींच लिया तो कहेंगे राम जी गोदी में लिए सीता जी को। भक्त मोती की बात है। कहा महाराज क्या करें, पात भरी शहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु भेद न पड़ा है। मेरो परिवार सब याही लाग राजा जी, हुए के वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई में जाते थे। केवट कुछ वेद मंत्र तो पढ़ाने की सत्तान की कथा कर खाएंगे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाएंगे। मेरा परिवार इसी नौका से लगा हुआ, अगर ये नौका भी चलेगी तो क्या करेंगे? इसलिए उपाय है। बोले क्या? कहा यही घाट से थोड़क दूर आहे, कटिलो जल ठाव दिखाई। इस घाट से थोड़ी दूर पर एक घाट और है, वो वहां पर कमर तक ही पानी है। बस मैं नौका में तो नहीं बैठाऊंगा, लेकिन उधर से आपको मैं रास्ता दिखा दूंगा। मैं आगे आगे चलूंगा और मैं बताता जाऊंगा, इधर कम पानी, उधर से पार हो जाऊंगा, लेकिन नौका में नहीं बैठाऊंगा। क्यों? कारण उसकी तो शर्त है पद कमल तुम्हारी, पांव धोएंगे। जब तक पांव नहीं धोलेंगे तब तक आपको उस पार सरकार हम किसी भी हालत में आपको उतारने वाले नहीं। उसके लिए तो आपको पांव पहले धुलाने पड़ेंगे। पहले पग धोने दो, चाहे देर भले होने दो, सरकारी गंगा पार में तारूंगा नहीं। पहले पग धोने दो, चाहे देर भले होने दो, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। पहले पग धोने दो, चाहे देर भले होने दो, सरकार गंगा पार में
तुम कर आए। विधि हुआ है मरम तुम्हारा, क्या क्या तुम कर आए हो। इन चरणों से नारी बना, सीख कहाँ से आए। इन चरणों से नारी बनाना, क्या कहाँ से आए हो। छोटे छोटे बच्चे भूख मारूंगा नहीं, छोटे छोटे बच्चे भूख मारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार से उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। पहले भक्तों ने तो चाहे देर भले होने दो, पहले भक्तों ने तो चाहे देर भले होने दो, सरकार गंगा पार मैं उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। इन चरणों से बन जाती सुंदर रूप की नारी। इन चरणों से बन जाती है सुंदर रूप की नारी है। जो मेरी नैया बन जाए, जड़े मेरी घर बारी है, जो मेरी नैया बन जाए, लड़े मेरी घर बारी है। झगड़े की जड़ अपनी घर डालूंगा नहीं, झगड़े की जड़ अपने घर में डालूंगा नहीं, पार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। जय भर के कठौता गंगा जल का चरण सरोज पखारा है, भर के कठौता गंगा जल का चरण सरोज पखारा है। राम लखन सीता मैया को गंगा पार उतारा है। राम लखन सीता मैया को गंगा पार उतारा है। राही का पैसा मुझको लेना ही नहीं, राही का पैसा मुझको लेना ही नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं, सरकार गंगा पार में उतारूंगा नहीं। पहले भक्तों ने तो चाहे देर भले होने दो, पहले भक्तों ने तो चाहे देर भले होने
कि कमल धोए चढ़ाई नाम नाथ उतराई जहाँ पद कमल धोई चढ़ाई नाम नाथ उतराई जहाँ कमल धोए चढ़ाई नाम आपके चरणारविंदों को नहीं पखार लेता तब तक मुझे आपकी सौगंध, आपके बाप की सौगंध, मैं आपको गंगा पार उतारने वाला नहीं। लक्ष्मण जी की भ्रुकुटी तन गई। इसकी हिम्मत तो देखो, राम जी तक पहुंचा तो पहुंचा, सीधे बाप की बात कर रहा है। लक्ष्मण जी महाराज की आंखें लाल हुई, धनुष पर हाथ चला गया और केवट ने वो भी देख लिया और कह दिया, सुनो महाराज, बरुतीरी मार ही लगन पे जब लगी न पाओ पखारी हो। भले ही लक्ष्मण जी का ये बाण मेरे कलेजे से पार हो जाए, जब तक मैं प्रभु श्री राम जी के चरणारविंदों का चरणामृत नहीं लेता तब लग न पार उतारी हो। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, से करुणा है चिते जानकी लखन। लक्ष्मण और जानकी जी को देख करके क्यों मुस्कुराए? लो जी कर लो बात, क्षीर सागर में तुम्ही थे ना शेषनाग, नहीं चढ़ना मत ले दिया था, अब ये दोनों पांव पखारेगा, रोको इसको। सीता जी को देख करके मुस्कुराए, अब क्या करोगे? चिते जानकी। और दूसरा एक भाव और है, दशरथ जी महाराज अपने पुत्रों से बड़ा प्रेम करते थे और महलों में बड़ी सुंदर होली होती थी, बहुत सुंदर होली होती थी। और उस होली में क्या होता था कि भाभी और देवर के साथ में होली होती थी, 4 बजे सब बंद बैठ जाते थे कि फिर भाभियां आशीर्वाद देती थी। लक्ष्मण जी महाराज आशीर्वाद, लक्ष्मण जी महाराज दुबले पतले हो रहे थे शादी के बाद में। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण तुम दुबले पतले क्यों हो रहे? कहा कि भैया जब से आपकी शादी हो गई ना तो भाभी जी हरदम आपके चरणों की सेवा करती हैं और मुझे चरणों की सेवा नहीं मिलती। कहा इस बार होली आए तो वरदान में यही मांग लेना। लक्ष्मण जी से प्रसन्न होकर के जानकी जी ने कहा कि बोलो देवर क्या चाहिए? तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु के चरणों की सेवा, और सुनते ही सीता जी बेहोश होकर गिर पड़े। दशरथ जी महाराज जी को गुस्सा आ गया लक्ष्मण पर, लक्ष्मण तुमने ऐसा क्या कह दिया मेरी बहू? तो राम जी, लक्ष्मण जी धीरे से राम जी के पास पहुंचे, बोले भाई साहब हमने कुछ नहीं कहा, जो आपने कहा था ना वही कहा था, वही कहा था। बोले हाँ, घबराओ मत, धीरे से जाकर के कह दो कान में कि एक चरण की सेवा। तो लक्ष्मण जी ने सीता जी के कान में जाकर के धीरे से कहा कि भाभी माँ दोनों की नहीं, एक चरण किया, एक में। तो चितय जानकी लखन तो बोले आप तो एक एक पांव के लिए लड़ रहे थे, अब ये दोनों ही पांव पखाड़ने वाला है, अब क्या करोगे? और तीसरा इसका अर्थ ये है कि चितय जानकी लखन तन लक्ष्मण जी को देख करके ये कहा कि शेषनाग तुमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, विद्वता की बात जब होती तो तुम्हारा नाम लिया जाए। लेकिन जितना पढ़े लिखे व्यक्ति का अधिकार मेरे चरणों पर है,
उतना ही अधिकार इस बिना पढ़े लिखे केवट के पास में भी मेरे चरणों का है, क्योंकि भगवान के दरबार में किसी का भेदभाव नहीं है, इसलिए मुस्कुराए। जानकी जी को देख करके इसलिए मुस्कुराए, कहा सीते तुम्हारे पिता ज्ञान निधान है, उन्होंने चरणों को पखारा था, तो जितना बड़ा ज्ञानी मेरे चरणों को पखार सकता है उतना ही अधिकार इस केवट का भी है। भगवान की भक्ति में सभी का समान रूप से अधिकार है। राम जी ने कहा कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जही तब नाम न जाई। केवट ने कहा संस्कृत में मत बोलो, हिंदी में बोलो। बोले संस्कृत में कहाँ बोल रहा है, ये तो कह रहे कि सोई कर, बोले बोल मोल बोल रहे। ये कहो कि केवट भैया आके मेरे पांव पखारो, और कहा अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो तेरी क्या जात घट जाएगी। बोले हाँ। बोले कैसे? कहा कि अगर हमने बिना कहे आपके पांव पखार लिए तो दुनिया के लोग कहेंगे केवट जाति को अधिकार थोड़ी है भगवान के पांव जबरन जाके पांव पखार लिया था। तो इसलिए आप इन ऋषि मुनियों के बीच में साफ साफ कहो कि बेग आन जल पांव पखारू, तब पांव पखारेंगे, ऐसे पांव पखारने वाले। तब राम जी ने कहा कि होत विलंब उतारो, बेग आन जल पांव पखारू, केवट राम रजाए सपावा, पानी कठौता। कठौता में पानी लेकर के क्यों आया? केवट ने कहा कि सरकार नौका में बैठोगे, नौका तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन बेचारा कठौता ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, कठौता मेरे नाम पर धिक्कारेगा। वाह केवट, तुमने नौका का तो चरण स्पर्श करके उद्धार करा दिया, लेकिन नाव भी जब डूबने की स्थिति में आ जाती थी तो मैं ही काम आता था, और मुझे तुमने ऐसे ही छोड़ दिया। प्रभु जी पहले इसका उद्धार, इसलिए कठौता लाया। इसलिए कि केवट ने कहा कि सरकार मेरी नौका का खतरा है कि कहीं ये नारी ना बन जाए, इसलिए पहले जिस मटेरियल से मेरी नौका बनी है उसी लकड़ी का कठौता है। पहले कठौता को आपको पांव से छुआ करके देखती है, अगर मेरा कठौता मोड़ा मोड़ी नहीं बना तो फिर आपको नौका पर बैठाएंगे। तीसरा अर्थ कहते हैं कठौता क्यों लाया? कठौता पर इसलिए लाए कि उन्होंने ये कहा कि महाराज केवट ने दुनिया को संदेश दिया कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए पात्र की नहीं, पात्र की आवश्यकता है। तुम्हारे बर्तन सोने चांदी के हो चाहे ना हो, चाहे पत्तल और प्रवाही क्यों ना हो, लेकिन अगर पात्रता तुम्हारे पास में है तो तुम भगवान के चरणों को पखार सकते हो। पानी कठौता, अति आनंद उमगी अनुरागा, आनंद में डूब करके भगवान जी का एक पांव उठा के खड़े ही रह गया, बैठे रह गया। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब राम जी डगमगा रहे हैं और तुम एक पांव का, अच्छा डगमगा रहे हैं, दिक्कत है तो एक काम करो, भैया से कह दो कि दोनों हाथ मेरे सिर पर रख लो। मामला मेरी नौका का है और थोड़ी सी भी धूल रह गई तो मेरी नौका चली जाएगी, इसलिए हम बारीकी से पहले पांव धोंगे। अगर इनको गिरने का डर लग रहा है तो उसे कह दो कि दोनों हाथ मेरे सिर पर रख लो, गिरेगी नहीं। और जिसके हाथ भक्त के ऊपर रखे हो वो भक्त कभी गिरता ही नहीं। अब महाराज रघुनंदन से लक्ष्मण जी भी बोले कि अरे तो बड़ा पढ़ा लिखा, बहुत जुगती मुक्ति वाला है। हाँ, जैसे जुगाड़ से हमारी नौका आ जाती है उसी प्रकार से केवट ऐसा वैसा थोड़ी था। सो केवट ने महाराज अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज अब महाराज ऊपर रख लिए, पांव पखारे। जानकी जी ने लक्ष्मण जी से कहा ये अपना अपोजिट है, लाइन में लग जाओ तो ही चरणामृत मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लक्ष्मण जी जानकी जी भी लग गए। अब भगवान ने कहा कि भैया अब तो तुम्हारी काम पूरा हो गया, अब बैठ जाए नौका में। अब एक काम बकाया हो रह गया। बोले क्या? बोले हम केवट जाति के कभी गया जी नहीं गए, कभी पितरों का तर्पण नहीं किया। हमने सुना है कि महर्षि वशिष्ठ की यूनिवर्सिटी में आपने वेदों को पढ़ा है, तो आप थोड़े वेद मंत्रों को बोलो ना, हम आपके चरणामृत से यहीं पर अपने पितरों का तर्पण कर लेंगे। अब लक्ष्मण जी राम जी मुस्कुराए, बोले भैया पंडिताई भी करो। अब राम जी ने वेद मंत्र बोले और अत्यंत श्रद्धा के साथ में केवट ने पद पखारे जल पान कर आप सहित परिवार, पितरी पारु करे प्रभु ही पुनि मुदित गयहू ले पार। नौका में बैठे हैं प्रभु जी और वो नौका खे ही नहीं रहा है। नौका खेगा नहीं तो नौका चलेगी कैसे?
राम जी तो केवट को देख रहे थे, पर लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब, बोले हाँ, बोले थोड़ा तो इसको डांटो ना। बोले क्या हुआ? बोले नौका ही चलाई ले। अब जब नौका चलाएगा नहीं तो उस पार कैसे जाएंगे? राम जी ने कहा केवट भैया, बोले अरे भैया आपको देखो अंधेरा होने वाला है, थोड़ा शाम से समय से उस पार उतर आगे फिर जाना पड़ेगा ठिकाना। कहा सरकार ऐसा है ना, असल में आपको तो वनवास 14 वर्ष का मिला ना। बोले हाँ। तो बोले हमारी ऐसी इच्छा है कि कुछ दिनों तक आप नौका में ही बैठे रहो, 2-4 वर्ष, और पक्की बात कहते हैं कि आपको हम शहर में नहीं ले जाएंगे, जंगल जंगल जहां बस वहीं पर आपको घुमाएंगे। क्योंकि क्या करूं, मेरा दिल अभी माना नहीं। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तो फिर क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तो फिर क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तो फिर क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं
देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तो फिर क्या नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। भगवान को केवट ने पार उतारा है। उतर प्रभु के चरणों में गिर पड़ा, उतर ठाण भय सुर रेता सिय राम। राम जी ने सोचा प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा, लेकिन ध्यान रखना जिन पुरुषों की पतिव्रता नारियां होती हैं वे अपने पति को कभी झुकने नहीं देती। पिय हिय की सिय जानन हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। केवट ने कहा कि सरकार मैं आपसे उतराई में कुछ नहीं ले सकता। नाई नाई के पास जाता है, वो उसके बाल बना देता है, वो उसके कुछ लेन देन नहीं करता। और धोबी उसके कपड़े धो देता है, उसके कपड़े धो देता है, लेन देन नहीं करता। नाई से न नाई लेते, धोबी से न धोबी लेते, देखे मजदूरी मेरी जाति ना बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट तो पार में उतार दीनो, जब आऊं तेरे घाट तो पार मोही उतारिए। प्रभु आप भी केवट हो और मैं भी केवट हूं। आप विशाल भव सागर के होर में यहाँ जैसे आज मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा हूं, ऐसे ही मैं भी जब आपके घाट में आऊं तो मुझसे ये मत पूछना कि केवट तूने पुण्य कितने किए। राम जी ने कहा मुझसे नहीं लेते तो जानकी जी से तो ले लो। और जानकी जी जब देने लगी तो केवट रो दिया, कहा इनसे तो मैं बिल्कुल नहीं ले सकता। बोले क्यों, इनसे भी कोई रिश्तेदारी है? लक्ष्मण जी ने कहा बोले हाँ इनसे भी रिश्तेदारी है। बोले क्या रिश्तेदारी है? कहा कि असल में रामायण में राम जी के चरणों को केवल दो लोगों ने ही धोया है, या तो राजा जनक ने या केवट ने। इसलिए जो एक जैसा काम करते हैं वो दोनों भाई हो जाते हैं। तो राजा जनक ने पहले चरण धोए हैं, वो बड़े भाई। हमने बाद में चरण धोए, हम छोटे भाई। तो महाराज बड़े भाई की बेटी आज अपने गरीब चाचा के यहाँ पर आई है। मैं यदि दरवाजे पर आई हुई बेटी को कुछ दे नहीं सकता हूँ मालिक, तो मुझे इतना गिरा हुआ मत समझो कि मैं उसके हाथ की अंगूठी को, इसलिए बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, तो विदा कीन करुणा यतन भगत विमल। बहुत करने के बावजूद